कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा? अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ा अनादर होगा। एक राजकुमारी के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। यह कहानी है अमरपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां रहता था भोला, एक बेहद ईमानदार, शांत और नेक दिल लड़का। गांव के हर इंसान की जुबान पर भोला की अच्छाइयों की ही बातें थीं। लेकिन किस्मत ने बचपन में ही उससे उसके माता-पिता छीन लिए थे। फिर भी भोला ने कभी शिकायत नहीं की और अपनी सादगी और सच्चाई से सबका दिल जीत लिया। भोला अपनी रोजी रोटी के लिए जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेचता था। मेहनत उसकी ताकत थी और ईमानदारी उसकी पहचान। वह कभी हरे पेड़ों को नहीं काटता। सुबह का समय है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं, सूरज की किरणें जंगल की जमीन पर सुनहरी रेखाएं बना रही हैं। उसी रास्ते पर भोला अपनी कुल्हाड़ी लेकर शांत मन से जंगल की ओर बढ़ रहा है। भोला मन ही मन अपने आप से कहता है, हे भगवान, आज भी वही रोज का काम। जंगल के पास थोड़ी दूर पर एक सुंदर तालाब है। साफ नीला पानी, कमल के फूल, चारों तरफ हरियाली। तालाब में राजा जी की पुत्री और उसकी सहेली स्नान कर रही हैं। दोनों हंसते हुए बातें कर रही हैं। राजकुमारी, सच कहूँ तो महल के सोने चांदी से ज्यादा सुकून मुझे यहाँ मिलता है। सही कहा सखी। यहाँ कोई डर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस प्रकृति और शांति। अचानक तालाब के पास एक हिरन तेजी से दौड़ता हुआ तालाब के पास से निकल जाता है। उसके दौड़ते ही झाड़ियों में जोर से हलचल होती है। सखी, तुमने सुना? झाड़ियों में कोई है। हाँ राजकुमारी, मुझे भी बहुत तेज आवाज सुनाई दी। कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा? अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ा अनादर होगा। एक राजकुमारी के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। उसी समय उसी झाड़ी के पास से भोला गुजरता है। उसका ध्यान जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ियों पर है। वह बिल्कुल भी तालाब की ओर नहीं देखता। सखी, वो देखो, वही है, वही आदमी। मैंने कहा था ना, कोई हमें छिपकर देख रहा था। लेकिन राजकुमारी, वह तो सीधे जंगल की ओर जा रहा है। उसने इधर देखा भी नहीं। नहीं सखी, यह सब दिखावा है। पहले चोरी से देखना और फिर ऐसे बन जाना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भोला थोड़ा आगे जाकर हिरन को देख लेता है। वाह, कितना सुंदर हिरण है। जंगल सच में भगवान का घर है। वह आगे बढ़ जाता है, बिना पीछे मुड़े। ए रुक जा, कहाँ भाग कर जा रहे हो? यहीं रुक। भोला अचानक रुक जाता है। वह घबराकर इधर उधर देखता है, फिर पीछे मुड़ता है। तालाब की ओर देखकर तुरंत नजर झुका लेता है। महारानी जी, आप मुझे बुला रही हैं? राजकुमारी तालाब से बाहर आती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है, आंखों में अपमान की आग। हाँ, तुम्ही को बुला रही हूँ। बताओ, तुम हमें नहाते हुए क्यों देख रहे थे? भोला के हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है। उसका चेहरा डर और हैरानी से भर जाता है। मैंने आपको देखा भी नहीं। मैं तो बस जंगल की ओर जा रहा था। झूठ मत बोलो। हमने अपनी आंखों से देखा है, तुम झाड़ियों के पास खड़े थे। राजकुमारी, शायद कोई गलतफहमी। नहीं सखी, यह गलतफहमी नहीं, यह मेरे सम्मान का अपमान है। महारानी जी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे। मेरे लिए मेहनत ही सब कुछ है। मैं कभी किसी का अपमान सोच भी नहीं सकता। राजकुमारी के चेहरे पर दया की जगह क्रोध है। आसमान में हल्के बादल
और हवा तेज चलने लगती है। मुझे तुम्हारे शब्दों पर कोई विश्वास नहीं। जिस नजरों से तुमने एक राजकुमारी के सम्मान को देखा, उन्हीं नजरों की सजा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा जीवन दुख, अपमान और कठिनाइयों से भर जाएगा। जब तक सच सामने नहीं आएगा, तुम चैन से नहीं जी पाओगे। हे भगवान, अगर मैंने कोई पाप किया हो तो मुझे सजा देना, लेकिन झूठे आरोप का इतना बड़ा दंड मत देना। जिस भोले मन ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आज उसी पर सबसे बड़ा आरोप लग चुका था। अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। अमरपुर गांव की वही गलियां, वही चौपाल, लेकिन आज माहौल बदला हुआ है। लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर फुसफुसा रहे हैं। चेहरों पर शक, गुस्सा और नफरत है। जिस गांव ने कभी भोला को ईमानदारी की मिसाल माना था, आज वही गांव उस पर उंगलियां उठा रहा था। भोला लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव में प्रवेश करता है। पहले जहां लोग मुस्कुराकर देखते थे, आज वही लोग नजरें फेर लेते हैं। देखो, वही है भोला। अरे वही सीधा साधा दिखने वाला जिसके बारे में कहते थे कि बड़ा नेक है। हाय रे दुनिया, दिखने में तो कितना भोला बनता था और अंदर से इतना गंदा निकला। सही कहा बहन, आजकल सीधे चेहरे वाले ही सबसे बड़े पापी निकलते हैं। भोला रुक जाता है। उसके कदम भारी हो जाते हैं। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। भाइयों, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे बताओ, पर ऐसे बिना सुने। चुप रहा, अब नाटक मत कर। राजा की बेटी झूठ नहीं बोल सकती। जो आदमी राजकुमारी की इज्जत न समझे, वो इंसान कहलाने लायक नहीं। हम तो बेवकूफ थे जो इस पर दया करते थे। इसके माँ बाप जल्दी मर गए तो हमने सोचा बेचारा है, लेकिन असली चेहरा तो अब दिखा। भोला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने तो कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं। अगर मेरा भगवान गवाह है तो फिर लोग मुझे क्यों नहीं समझते। भोला सिर झुकाए धीरे धीरे गांव से बाहर जाता है। पीछे से लोग उसे घूरते रहते हैं। जंगल पहले से ज्यादा गहरा और शांत दिखता है। पेड़ों की छाया लंबी हो गई है। हवा में अजीब सी उदासी है। भोला सिर झुकाए भारी कदमों से जंगल में लकड़ियां लेने जा रहा है। भगवान, अगर मेरी किस्मत में ही अपमान लिखा था तो आपने मुझे इतना सच्चा दिल क्यों दिया। पेड़ों के बीच से एक तेज प्रकाश सा दिखता है। ध्यान में बैठे एक साधु, चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा। वत्स, दुख का भार बहुत भारी लग रहा है तुम्हारे मन पर। प्रणाम बाबा, आप यहाँ अकेले जंगल में? जंगल अकेला नहीं होता वत्स, यहाँ तो सच्चे दिलों का वास होता है। पर तुम बताओ, तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? बाबा, मैं अमरपुर गांव का रहने वाला हूँ। बचपन में ही माँ बाप चल बसे। मेहनत करके जंगल से लकड़ियां लाता हूँ और उसी से पेट पालता हूँ। लेकिन बाबा, एक दिन बिना मेरी गलती के मुझ पर ऐसा आरोप लगा जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। राजा जी की पुत्री ने मुझ पर उन्हें नहाते हुए देखने का आरोप लगाया। मैंने उन्हें देखा तक नहीं बाबा, फिर भी उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। और बाबा, जिस गांव ने मुझे बेटे की तरह अपनाया था, आज वही लोग मुझे गंदा और पापी कहने लगे। बाबा, अब मुझे समझ नहीं आता कि सच का साथ देने का इतना बड़ा दंड क्यों मिलता है। भोला, सत्य की राह हमेशा कठिन होती है। झूठ शोर मचाता है और सच चुपचाप सहता है। पर याद रखना, जिसे ईश्वर देख रहा हो, उसे दुनिया की अदालत से डरने की जरूरत नहीं। तो क्या बाबा, मुझे कभी न्याय मिलेगा?
न्याय समय लेता है वत्स, पर आता जरूर है। धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। जंगल में हल्की रोशनी फैलती है। भोला के चेहरे पर पहली बार हल्की उम्मीद झलकती है। भोला, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह केवल एक घटना नहीं, यह तुम्हारे सत्य की अग्नि परीक्षा है। राजकुमारी का श्राप क्रोध से निकला है और क्रोध से निकले शब्द तुरंत फल देते हैं, पर उनका अंत भी होता है। बाबा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी यह श्राप मेरे जीवन से सुख छीन लेगा। हर श्राप का उपाय होता है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, पर यह मार्ग सरल नहीं है। तुम्हें 3 काम करने होंगे भोला। पहला, तुम अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखोगे, यहां तक कि उस राजकुमारी के प्रति भी नहीं जिसने तुम्हें श्राप दिया। दूसरा, तुम सत्य के मार्ग से कभी नहीं हटोगे, चाहे दुनिया तुम्हें कितना ही अपमानित क्यों न करे। और तीसरा, तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां से यह गलतफहमी शुरू हुई थी, उसी तालाब पर। वही तालाब बाबा, जहां से मेरे दुखों की शुरुआत हुई। वहीं तुम्हारे सत्य का प्रमाण छिपा है। जब समय आएगा वहीं ऐसा कुछ होगा जो स्वयं सच को बोलने पर मजबूर कर देगा। याद रखना भोला, सच की जीत तभी होती है जब सच सहन करना सीख ले। अगर तुम क्रोध में एक भी गलत कदम उठाओगे तो यह श्राप और गहरा हो जाएगा। बाबा, मैं वचन देता हूं, मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा, न सत्य का मार्ग छोड़ूंगा, चाहे मेरा जीवन कितना ही कठिन क्यों ना हो। जब सत्य स्वयं बोलेगा तब कोई भी श्राप तुम्हें बांध नहीं पाएगा।